नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो अपने सीरीज चल रही है, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने आज से 5 सितंबर से शुरू की है। जिसके अंदर हमारा एक वीडियो था, जिसके अंदर हमने डिटेल में न्यूज़ या फिर थ्योरी के बारे में चर्चा कर ली है। कहाँ कहाँ कुछ घटनाएं अपने जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट के अंदर ज़रूर देखें भाई, ठीक है। और ये आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वहीं 5 सितंबर की हमने थ्योरी पढ़ ली। अब 5 सितंबर 2024 की हम पढ़ेंगे भाई। इसके अंदर MCQs, एक तो पढ़ेंगे हम MCQ और दूसरा पढ़ेंगे भाई वन लाइनर, ठीक है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वन लाइनर जीके और MCQ जीके। अपने थ्योरी पढ़ लिया, अब इसका अपन वन लाइनर कर लेते हैं और इसी का अपन क्या कर लेते हैं भाई, MCQ कर लेते हैं, ठीक है। ताकि अपने जो ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हम डेली इसी तरीके से 2 क्लास के अंदर डेली बात करेंगे, तो आप सभी वो देखना नहीं भूलें। और आपको पता है कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर ये चाहिए कंटेंट है, तो हमने सारा कंटेंट है अपने टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर थ्योरी, MCQ और वन लाइनर के रूप में फ्री में उपलब्ध करवा रखा है। तो आप ज़रूर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक रहेगी वो रहेगी @उजाला क्लासेज, या फिर आप जाकर के सर्च कर सकते हो उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। या फिर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर जो टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, लुइस सुआरेज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वे किस दक्षिण अमेरिकी देश से संबंधित है भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लुइस सुआरेज है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, और वो दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे देश से संबंधित है भाई। किस देश से संबंधित है? उरुग्वे देश से संबंधित है, ठीक है। आपको इसके अंदर जो थ्योरी है वो ज़्यादा याद नहीं रखनी है, अपने काम की चीज़ एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इतनी है कि भाई जो लुइस सुआरेज है वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे और उरुग्वे देश से संबंधित थे, जिसने भी संन्यास की घोषणा कर दी। अगला अपना काम का रहेगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बचाया भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमारे काम की चीज़ है ये सुमित अंतिल। क्या है भाई? सुमित अंतिल हमारे काम की चीज़ है। सुमित अंतिल ने भाई क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। किसके अंदर जीता था? तो आप कहोगे सर भाला फेंक F64 के अंदर जीता था, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है। सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक के अंदर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। इनका खेल कौन सा था? तो भाला फेंक खेल था भाई, वो आपको याद रखना है। भाला फेंक को क्या कहते हैं भाई? जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाला फेंक अगर शब्द नहीं आता, जेवलिन थ्रो आता है तो भी सही है। तो सुमित अंतिल का जो संबंध है वो जेवलिन थ्रो खेल से था। इन्होंने F60 वर्ग में जो स्वर्ण पदक है वो जीता था, ठीक है। तो वो आपको है ध्यान रखना है। आपको पता है कि सुमित अंतिल है, इसने जो लास्ट पैरा ओलंपिक था अपना टोक्यो वाला, उसके अंदर भी इसी श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए ये पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 जो पैरा ओलंपिक के अंदर है वो गोल्ड मेडल जीता भाई, ठीक है। टोक्यो के अंदर भी उनका इस बार जो भाला फेंक का रिकॉर्ड था वो 70.59 था, जो टोक्यो से भी बेहतर था भाई, ठीक है, जो टोक्यो से भी बेहतर था। लेकिन आपको याद रखना है, इतने चीज़ याद रखनी है कि भाई एक तो आपको याद रखना है कि ये है वो जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक से संबंधित है। दूसरा आपको याद रखना है कि सुमित अंतिल है, उसने गोल्ड मेडल जीता भाई लगातार 2 बार, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर क्या याद रखोगे? पेरिस पैरालंपिक के अंदर शीतल देवी, किसने भाई? शीतल देवी और राकेश कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? अभी हमने बात की थी पहले वीडियो के अंदर कि भाई जो शीतल देवी और राकेश कुमार ने जो कांस्य पदक जीता था वो किस स्पर्धा में जीता। तो आप सभी को पता है कि मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर, ठीक है। ये कौन है भाई? तीरंदाजी के अंदर है। तो हमने पहले भी बात की थी कि भाई जो है वो अपने शीतल देवी है, इनके दोनों हाथ है वो नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा जीता है भाई? तीरंदाजी के अंदर कांस्य पदक जीता है, वो आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? तो एक एक्सरसाइज हुई थी तरंग शक्ति 24। कौन सी एक्सरसाइज हुई थी भाई? तरंग शक्ति 2024 आपको याद रखना है, ठीक है। इसका दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायुसेना स्टेशन जोधपुर। क्या भाई? ये है ना, मोस्टली ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं भाई, एक्सरसाइज वाले वगैरह, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न है, ठीक है, SSC रेलवे सभी एग्जाम्स के अंदर। तो तरंग शक्ति जो 2024 है उसका जो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उसको किया गया था भाई वायुसेना स्टेशन जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था,
ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। अब ये किसके बीच में है, तो ये जोधपुर एयरबेस से हुई थी शुरुआत। अब ये किस किस के बीच में है, तो ये आप यहाँ पे मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है भाई, मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई और हंगरी की वायुसेना शामिल है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये पहले ही बता दिया मल्टीनेशन हो गया। ठीक है, मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज है, तो आपके देशों का नाम है वो याद नहीं रखना भाई। ठीक है, आपको याद रखना है कि जोधपुर के अंदर हुआ था, तरंग शक्ति 2024 नाम है भाई। ठीक है, मल्टीनेशन इसका नाम है बस। और इसका जो पहला चरण का आयोजन हुआ था वो होगा था भाई अगस्त के अंदर हुआ था तमिलनाडु के सुल्लूर एयरपोर्ट स्टेशन पर, और उसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी शामिल हुए थे। इस बार भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पहला भी याद नहीं रखना है, आपको ना तो पहला याद रखना है और ना ये देश याद रखना है। आपको याद रखना है सिर्फ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जोधपुर एयरबेस में हुई थी, और वायुसेना स्टेशन जोधपुर का नाम याद रखना है, तरंग शक्ति 2024 है वो आपको याद रखना बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद है वो नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो अगली हमारी न्यूज रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने भाई। तो अब हाल ही में मोदी जी कहाँ गए भाई, ब्रुनई गए। किस देश गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखोगे, ब्रुनई गए थे। ठीक है, किस देश गए थे भाई, ब्रुनई के अंदर के गए थे। और क्या याद रखना है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री है ब्रुनई जाने वाले। ठीक है, तो ये ब्रुनई कहाँ स्थित है भाई, ब्रुनई किस महाद्वीप के अंदर स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। किस महाद्वीप के अंदर स्थित है भाई, एशिया महाद्वीप के अंदर है वो स्थित है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर भारतीय उच्चायुक्त है आलोक अमिताभ है। नरेंद्र मोदी की जो ब्रुनई यात्रा है उसको ऐतिहासिक बताया भाई उन्होंने। ठीक है, और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है भाई। मोदी मंगलवार को ब्रुनई पहुंचे, जहां सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया या फिर शाही परिवार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और ये जो सारी चीज़ अपने कोई काम की नहीं है, अपने इतनी काम की है भाई। जो ब्रुनई है, ब्रुनई किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ब्रुनई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई मोदी है। ये भी पूछा सकता है हाल ही में किस देश में, एशिया महाद्वीप के किस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, तो वो आपको याद रखना है, ब्रुनई, मोदी जी, पहले भारतीय प्रधानमंत्री और एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये चार चीज़ें इसमें याद रखनी है भाई आपको। अब आप इसमें क्या याद रखोगे, शाश्वत गोयनका द्वारा फिक्की यंग लीडर के युवा आइकन पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया भाई। ठीक है, तो आप क्या याद रखोगे, आयुष्मान खुराना एवं नीरज चोपड़ा। आयुष्मान खुराना एवं नीरज चोपड़ा को फिक्की का यंग लीडर युवा आइकन पुरस्कार दिया गया बता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिक्की का क्या याद रखोगे भाई, फिक्की का यंग लीडर युवा आइकन पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है वो किसको दिया गया था भाई, आयुष्मान खुराना एवं नीरज चोपड़ा को दिया गया था। ठीक है, फिक्की का यंग लीडर युवा आइकन पुरस्कार दिया गया था आयुष्मान खुराना और अपने नीरज चोपड़ा को। ठीक है, इसके अलावा इसको में कुछ भी याद नहीं रखना कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। हाल ही में नई दिल्ली में यंग लीडर्स अचीवर्स अवार्ड है, उसका आयोजन किया गया था। इन्होंने आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को इसके अंदर है वो पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए इनको सराहा गया था। ठीक है भाई, लेकिन इस बार इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये तो टोक्यो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार इन्होंने जीता है भाई कौन सा, रजत पदक जीता है। ठीक है, इस बार इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक है वो जीता है। अगली अपनी न्यूज़ रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी काफ़ी। तो भाई अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपनी कौन सी न्यूज़ है, अपने वीज़ा सिस्टम में सुधार और भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS लागू की है भाई। तो देखो किस देश ने लागू की है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, वो क्यों लागू की है, तो भैया भारत अपने वीज़ा सिस्टम में सुधार करने हेतु तथा भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु और अपने वीज़ा सिस्टम में सुधार करने हेतु ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम है उसकी घोषणा की है, TTOS की घोषणा की है। किस देश ने की है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका देश ने की है भाई। किस देश ने की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई दक्षिण अफ्रीका देश। कौन सा देश भाई, दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा कुछ भी याद रखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं भाई। वर्तमान में भारतीय पर्यटकों की संख्या दक्षिण अफ्रीका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से केवल 3.9% ही है भाई। ठीक है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका इस संबंध में काम कर रहा है। आगे देखो, किस कंपनी को उसके भूखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था भाई। याद रखना है किस कंपनी को भूखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए,
ठीक है। भूखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स अवार्ड दिया गया था भाई, ठीक है। CSR टाइम्स अवार्ड दिया गया था, वो किसको दिया गया था? मालाबार ग्रुप कंपनी को दिया गया था, ठीक है। मालाबार ग्रुप को हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे जो MCQ से अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे रहेगी वन लाइनर, ठीक है। MCQs के बाद में हमारा रहेगा वन लाइनर, और वन लाइनर के अंदर आपको क्या याद करना है? वही लुइस सुआरेज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वो दक्षिण अमेरिका के किस देश से संबंधित है? तो आप कहोगे उरुग्वे। फिर पेरिस ओलंपिक, सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक 64, ठीक है। शीतल देवी राकेश कुमार ने कांस्य पदक जीता, कौन सा पदक जीता? आपको ध्यान रखना भाई, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? शीतल देवी राकेश कुमार ने, ठीक है। तो इसका संबंध किस खेल से था? तो मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी से। और उसके बाद में एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ भाई? जोधपुर के अंदर हुआ। नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय यात्रा कहाँ थी? ब्रुनेई में की थी भाई, जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया के अंदर। शाश्वत गोयनका फिक्की द्वारा यंग लीडर युवा पुरस्कार है, आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को भाई जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। वीजा सिस्टम में सुधार हेतु चीन और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए TTOS की घोषणा किसने की थी? अफ्रीका ने की थी। भूखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट CSR टाइम्स अवार्ड दिया गया था किसको? मालाबार ग्रुप को, ठीक है। 2024 में विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता अंडर-19 लड़कियों के एकल वर्ग के कांस्य पदक जीता था किसने भाई? दिव्यांशी भौमिक ने, वो आपको याद रखना है। 2024 वाराजिदान में आयोजित विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता, ठीक है। विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता में अंडर-19 युवा खिलाड़ी लड़कियों को एकल वर्ग के कांस्य पदक जीता था भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कौन थी? दिव्यांशी भौमिका थी भाई। और उसके बाद में अपनी जो आज की है वो लास्ट न्यूज़ रहेगी ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग, ठीक है। ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग ऑयल टू लिथियम पुस्तक के लेखक कौन है भाई? वो आपको बताना, ठीक है। ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग ऑयल टू लिथियम, ठीक है, ऑयल टू लिथियम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जो कौन है भाई? कुलदीप गुप्ता है, जिसने तेल और गैस के उद्योग के लिए एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाते हुए पर्यावरण और नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भाई, ठीक है। तो इसका जो कौन हो जाएगा भाई लेखक है? ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग ऑयल टू लिथियम पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कुलदीप है, वो गुप्ता रहेंगे, ठीक है। तो ये अपनी जो आज की जो वन लाइनर और MCQ है वो अपन दोनों क्लास है वो कंप्लीट कर चुके हैं भाई। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उजाला ऑनलाइन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। इन सब की PDF है वो वहाँ पर आपको भाई मिलती है, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं कल।